हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड लैंग्वेज की, उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक्रीचो फेमिनिना की। फ्रेंच टर्म है, अगर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो एक्रीचर फेमिनिन बोलते हैं इसको, अदरवाइज़ एक्रीचो फेमिनिना, ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है। इसकी स्पेलिंग की अगर बात करें तो ज़्यादातर आपको केवल ई से शुरुआत ही मिल सकती है, ECRITURE और FEMININE। अदरवाइज़ कुछ जगहों पर ये एल भी लिखा होता है, LECRITURE। पढ़ेंगे क्या? एक्रीचो फेमिनिना, ठीक, या एक्रीचर फेमिनिन is a term coined by Helen Sixtus। हेलन सिक्सस कौन है? फ्रेंच थियरिस्ट हैं, फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं। इन द लाफ ऑफ द मेडुसा 1976, पहले भी बात कर चुके हैं हम इस पर। लाफ ऑफ द मेडुसा ऐसे लिखा हुआ है उनका, सिक्सस का, जिसका मतलब क्या होता है? लाफ ऑफ द मेडुसा का मतलब फेमिनिन राइटिंग या वुमेन्स राइटिंग, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये टर्म जो कि फ्रेंच टर्म है, जैसे रेनेसांस इटालियन टर्म है, मतलब होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसी तरह से ये फ्रेंच टर्म है, तो टर्म याद करना इम्पॉर्टेंट है। टर्म क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसको दिया किसने है, किस पर्टिकुलर वर्क ऑफ आर्ट में दिया, ऐसे क्वेश्चंस नेट में तो सीधे सीधे आते ही हैं, ठीक है। यूजिंग लाकांस आइडियाज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज सेंटर्ड बाय द फैलस। थोड़ी सी बात मुझे यहाँ पर करनी थी। अभी लाकां को हम पूरी तरह से इलेबोरेट नहीं करेंगे, जब लाकां को पढ़ेंगे तब हम उन पर खूब बातें करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसे इनका ये जो टर्म है एक्रीचर फेमिनिना, ये टर्म कैसे इंस्पायर्ड है या कैसे ये टर्म निकल कर के आया फ्रायड और लाकां की साइको एनालिसिस से, ठीक है। इन दोनों को माइंड में रखते हुए कैसे ऐसे में बात की है सिक्सस ने, ठीक है। तो लाकां का आइडिया क्या था? यूजिंग लाकांस आइडिया दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज सेंटर्ड बाय द फैलस। लाकां का ये मानना था, उनका ये आइडिया था कि जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे सेंटर होता है? फैलस से, PHALLUS। ये फैलस क्या होता है? दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, यू कैन से। तो मतलब किस तरह से बॉडी से रिलेशन है इसका, लैंग्वेज का, इसकी बात लाकां करते हैं, तो वो बात मेल बॉडी की करते हैं। तो बताती है सिक्सस कि कैसे फीमेल बॉडी अगर उसको लैक करती है, जिसको लैक कहा जाता है, लैक का टर्म भी जो है, लैक की बात भी लाकां ने ही की थी, तो इस उसी को आधार बना करके ये बात अपनी आगे रखती हैं। एंड शी सेज कि वुमेन शुड राइट विद देयर बॉडी। We'll talk of it. Using Lacan's ideas that the structure of language is centered by the phallus and that language within the symbolic order is representational. Lacan का ही आइडिया है, ठीक है, कि सिम्बॉलिक ऑर्डर में जो लैंग्वेज का यूज़ है, या कह लीजिए कि सिम्बॉलिक ऑर्डर जो होता है लैंग्वेज का, वो रिप्रेजेंटेशनल होता है। Where a single signifier is connected to a single signified, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक सिंगल सिग्निफायर सिग्निफाइड से कनेक्टेड है। अब देखिए भाई, जब बात फिर सिग्निफायर सिग्निफाइड की आ जाएगी तो यहाँ पर फर्डिनेंड डी सॉशर की बात करनी होगी, स्ट्रक्चरलिज्म की बात करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। बस ऐसे समझ लीजिए कि सिग्निफायर का मतलब फॉर्म, यू कैन से, सिग्निफाइड का मतलब मीनिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट मीनिंग।
Sixes argues that the subject position of woman or the feminine is on the margins of the symbolic. उनका ये मानना है कि अगर वुमेन की बात करें तो ये सिंबॉलिक के मार्जिन पर चला जाता है सब्जेक्ट पोजीशन औरत का, एंड दस लेस फर्मली एंकर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द फैलस, और इसलिए कह रही हैं कि इसलिए वो फैलस से कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए अल्टीमेटली शी आगे देखिए लिखा है ना, शी ट्रेसेस दिस बैक थ्रू लाका एंड फ्राइड and the psychoanalytic concept that women is constituted by and as a lack because of the lack of penis। तो ये चीज़ है, यानी फ्रायड और लाका को आधार बना करके सिक्सेस अपनी बात रखती हैं। वो क्या बात रखती हैं, कैसे रखती हैं, अब हम पीटर बैरी पर आ जाएंगे। ये थोड़ा मुझे लगा कि एक ग्राउंड बनाने के लिए इसको लेना ज़रूरी था, दैट्स वाई आई यूज्ड इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? बात कर रहे थे मेल ओरिएंटेड लैंग्वेज की, फीमेल ओरिएंटेड कैसे उसको करना है, तमाम बातें जो थी। आइए, इफ़ नॉर्मेटिव लैंग्वेज कैन बी सीन एज इन सम वे मेल ओरिएंटेड। नॉर्मेटिव का मतलब नॉर्म्स का मतलब जो नियम कानून बनाते हैं हम किसी सोसाइटी में रहने के लिए। तो अगर लैंग्वेज की ही बात करें, नॉर्मेटिव लैंग्वेज जो नॉर्म्स के हिसाब से जो लैंग्वेज है, इफ़ नॉर्मेटिव लैंग्वेज कैन बी सीन, अगर उसे हम देखते हैं एज इन सम वे मेल ओरिएंटेड, अगर हम देखते हैं कि वो नॉर्मेटिव लैंग्वेज जो है वो मेल ओरिएंटेड है, द क्वेश्चन अराइजेज ऑफ वेदर देयर माइट बी अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज़ फ्री फ्रॉम दिस बायस। यहाँ पर एक ही प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट कर सकती है जो बायस से फ्री हो, और इवन इन सम वे ओरिएंटेड टूवर्ड्स फीमेल, या मेल ओरिएंटेड ना होकर के फीमेल ओरिएंटेड हो। इज़ देयर एनी लैंग्वेज, इज़ देयर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लैंग्वेज? उसी के क्रम में हम बात करेंगे एक्रिचो फेमिनिना की या एक्रिचर फेमिनिन की। फ्रेंच थियोरिस्ट्स therefore have posited the existence of an acritio feminina associated with the feminine and facilitating the free play of meanings। जो ये acritio feminina है वो अल्टीमेटली कह रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगी फ्री प्ले ऑफ मीनिंग्स के लिए within the framework of loosened grammatical structures। लूजेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के फ्रेमवर्क के भीतर ही फ्री प्ले अलाउ करेगी ये राइटिंग, फेमिनिन राइटिंग। कह रहा है कि इज अ टर्म कॉइन्ड बाय फ्रेंच थियरिस्ट हेलन सिक्सेस। इन हर एसे द लव ऑफ द मेडुसा, हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। हियर अब यहाँ पर उनको कोट करते हुए जो है पीटर बैरी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे सिक्सेस को कोट ना करके जो उन्होंने बातें कही हैं पीटर बैरी ने, वो हमने यहाँ पर नोट की हुई हैं। हियर द यूजर ऑफ एक्रिचो फेमिनिना सीम्स टू एग्जिस्ट इन अ रिल्म बियॉन्ड लॉजिक। ऐसा लगता है कि जो एक्रिचो फेमिनिना का जो यूज़र होगा वो बियॉन्ड लॉजिक एग्जिस्ट करे कहीं, ऐसा मानना है सिक्सेस का ही। ठीक है, बियॉन्ड लॉजिक कैसे? द यूज़र ऑफ सच लैंग्वेज इज सीन एज अ काइंड ऑफ पेरेनियल फ्रीडम फाइटर। ऐसा लगता है कि इस लैंग्वेज का यूज़र, यानी जो फेमिनिन राइटिंग के लिए जो यूज़र हो, उसका काम कैसा है? जैसे पेरेनियल फ्रीडम फाइटर का, जो हमेशा लगातार एक लड़ाई में हो, लगातार एक लड़ाई लड़ रहा हो, फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहा हो। इन एन एनार्किक रिल्म ऑफ परपीचुअल अपोजिशन स्निपिंग एट सेंटर्स ऑफ पावर। जैसे कहीं एक भीषण अत्याचार हो रहा हो एनार्की का, मतलब निरंकुशता का चरम हो, उसके खिलाफ कोई फ्रीडम फाइटर लड़ाई लड़ रहा हो, वैसी लड़ाई लड़नी है ऐसे लैंग्वेज के यूज़र को फीमेल राइटिंग के लिए। मतलब एज इफ सब कुछ उसके अगेंस्ट हो और उसमें उसको लड़ते हुए आगे बढ़ना है।
फॉर सिक्सेस, दो नॉट फॉर अदर थियरिस्ट। सारी थियरिस्ट का नहीं मानना है, लेकिन अगर सिक्सेस की बात करें तो उनका ये मानना है दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज सम हाउ यूनिकली द प्रोडक्ट ऑफ फीमेल फिजियोलॉजी। ये सेंटर में है उनके। जब सिक्सेस की बात करेंगे तो उनकी राइटिंग के सेंटर में, उनके थियरी के सेंटर में क्या है? फीमेल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ बॉडी, शरीर विज्ञान जिसको कहते हैं। विच वुमेन मस्ट सेलिब्रेट इन देयर राइटिंग, और ऐसा मानना है उनका कि इस चीज़ को, फीमेल फिजियोलॉजी को, वुमेन को अपनी राइटिंग में सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसी बात को रखने के लिए वो कुछ बातें कहती हैं, उसमें से कुछ निकाल करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। आई एम कोटिंग सिक्सेस हियर, जो कि कोट किया है पीटर बैरी ने अपनी बुक में। वुमेन मस्ट राइट थ्रू देयर बॉडीज़। उनका मानना है कि औरतों को अपनी बॉडीज से लिखना चाहिए। अच्छा, ये बॉडी से लिखने की बात क्या है? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप लिटरेचर के विद्यार्थी हैं तो आप समझ पाएंगे बॉडी से लिखने का मतलब क्या है। द प्रेजेंस ऑफ बॉडी मस्ट बी देयर। शी मीन्स द कॉन्साइंस, द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी मस्ट बी देयर इन दियर राइटिंग। ठीक है। Such is the strength of women that sweeping away syntax, breaking that famous thread which acts for men as surrogate umbilical cord। क्या बोल रही हैं कि वुमेन की वो स्ट्रेंथ होती है कि वो चाहे तो स्वीप कर दे सिंटैक्स को। सिंटैक्स क्या होता है? सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं, है ना। ब्रेकिंग दैट फेमस थ्रेड, और उस थ्रेड को वो ब्रेक कर सकती हैं। दे कैन डू इट। कौन सा थ्रेड? कह रहा है विच एक्ट्स फॉर मैन एज अ सरोगेट अम्बिलिकल कॉर्ड। ये एग्जाम्पल, ये देखिए, ये फिजियोलॉजी का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि वो थ्रेड जो मेल के लिए एक सरोगेट अम्बिलिकल कॉर्ड का काम करता है, उसको ब्रेक कर सकती हैं ये अपनी राइटिंग से। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? गर्भनाल। जब बच्चा पैदा होता है तो सुना होगा कि नाल काटी जाती है उनकी। उस नाल से, उस अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा माँ से जुड़ा होता है। इवन व्हेन अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, तो अम्बिलिकल कॉर्ड ही होता है जिससे माँ और बेटे का जुड़ाव होता है। माँ जब खाती है तो जो कुछ एनर्जी जानी होती है बच्चे की बॉडी में, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाती है, पानी जाता है। इवन माँ जब सांस ले रही होती है तो उसका जो जुड़ाव होता है वो बच्चे से अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है। माने सारी प्रक्रियाएं जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही होती हैं गर्भ के अंदर। तो गर्भ के बाहर जब आता है बच्चा, तो फिर अब वो अपना एक, उसका एक इंडिविजुअल, उसकी एंटिटी बन जाती है, एग्जिस्टेंस हो जाता है। अब उस समय अम्बिलिकल कॉर्ड की ज़रूरत नहीं रह जाती, तो उसको काट दिया जाता है, गर्भनाल को। तो वही कह रही हैं, ये क्या कह रही हैं कि वो एक थ्रेड है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह, वो भी कैसा? सरोगेट अम्बिलिकल कॉर्ड। सरोगेट, यू अंडरस्टैंड? सरोगेट का मतलब क्या होता है? जब बच्चे हम खुद ना पैदा करें बल्कि किसी और को माध्यम बनाएं, तो किसी और की हेल्प से अगर हम लें, तो वो थ्रेड जो है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का यूज़ जो मेन करते हैं, पुरुष करते हैं, सरोगेट अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह, कह रही हैं कि उसको ब्रेक कर सकती हैं वुमेन। मतलब क्या है? कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज किसी की बपौती नहीं है। लैंग्वेज को जो मेल ओरिएंटेड बना करके रखा गया है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। Women can challenge it. They have the strength. They can challenge it. They can change it according to their use, according to their body. ये सक्सेस का मानना है। ठीक है। तो पीटर बैरी का क्या कहना है? कह रहे हैं कि एक्विचो फेमिनिना देन इज़ बाय इट्स नेचर ट्रांसग्रेसिव। जैसा कि वो कहती हैं, उससे समझ में आता है
कि ये जो फीमेल राइटिंग या फेमिनिन राइटिंग जो है, ये अपने इसके नेचर से समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसग्रेसिव है। क्यों? ये ट्रांसेंड करता है, रूल्स को ट्रांसेंड करता है, इंटॉक्सिकेटेड भी है। बट लेकिन कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर दैट नोशन एज पुट फॉरवर्ड बाय सिक्सेस रेजेस मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन सिक्सेस की ये जो बातें हैं, कह रहे हैं कि कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं इससे सामने कि जिसको आंसर करना थोड़ा मुश्किल है। द रिल्म ऑफ बॉडी फॉर इंस्टेंस is seen as somehow immune to social and gender conditioning। जैसा कि कहती हैं सिक्सेस कि जो रिल्म ऑफ बॉडी है, ऐसा लगता है कि वो जेंडर कंडीशनिंग या सोशल और जेंडर कंडीशनिंग के लिए इम्यून का काम करता है, जैसे उसको रोकने का काम करता है। इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको कहते हैं, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे बॉडी में होती है, वो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती है, उनको एंटर करने से रोकती है हमारी बॉडी में, सो दैट हम जो है इन्फेक्टेड ना हो किसी भी रोग से। तो ये जो वुमेन बॉडी है, द रिल्म ऑफ बॉडी, कह रहे हैं कि लगता है कि ये इम्यून का काम करती हैं। इम्प्रेग्नेबल टर्म यूज़ किया था सिक्सेस ने, उसी को इन्होंने एक इम्यून के बतौर देखा है। इम्यून टू सोशल एंड जेंडर कंडीशनिंग। सोशल और जेंडर कंडीशनिंग जो सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर क्रिएट किया गया है, या एक जो जेंडर का बाइफर्केशन किया गया है, उसको लेकर के उसके खिलाफ किन चीज़ों से वो चीज़ें की जाती हैं? रेटरिक्स के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू, कोड्स के थ्रू। तो उसके अगेंस्ट एक इम्यून का काम ये कर रही है रिल्म ऑफ बॉडी, एंड एबल टू इश्यू फोर्थ अ प्योर इसेंस ऑफ द फेमिनिन। और फिर फर्दर वो एक प्योर फेमिनिन के इसेंस को क्रिएट करने की कोशिश की है सिक्सेस ने रिल्म ऑफ बॉडी से, उसको एज इम्यून प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं पीटर बैरी, सच एसेंशियलिज्म इज डिफिकल्ट टू स्क्वायर विद द फेमिनिज्म व्हिच एम्फसाइजेस फेमिनिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मतलब बात वही है कि एक तरफ आप एक कंडीशन लगा दे रहे हैं कि एसेंशियलिज्म एक क्रिएट कर दे रहे हैं बॉडी को लेकर के, और फिर कह रहे हैं कि जो फेमिनिज्म है वो सोशल कंस्ट्रक्ट की चीज़ है, नॉट अ गिवन एंटिटी विच इज समहाउ जस्ट मिस्टीरियसली देयर। क्योंकि फेमिनिज्म अभी अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कुछ हवा में कहीं बस यूं ही कहीं एग्जिस्ट करता हो, ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं है, and if femininity is socially constructed, then it must follow that it differs from one culture to another। अगर ये सोशल कंस्ट्रक्ट है तो कहना है पीटर बैरी का कि कहीं ना कहीं ये अलग अलग कल्चर में डिफ़र करेगा, अलग अलग होगा। Another, so that such overarching generalizations about it are impossible। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ओवर आर्चिंग, आर्च यू अंडरस्टैंड, जब कहीं बड़ा दरवाज़ा बनता है, जैसे विजय द्वार वगैरह, तोरण द्वार वगैरह बनाए जाते हैं, तो एक आर्च का निर्माण किया जाता है, तो उसके भी ऊपर ओवर आर्चिंग कह रहे हैं कि ऐसे ओवर आर्चिंग जनरलाइजेशंस इसलिए इम्पॉसिबल नज़र आते हैं। मतलब ये जो बातें कह रही हैं वो इस तरह से वुमेन को, फीमेल को बॉडी से उनके लिखना, तो अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हम पूछ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि वो औरतें कौन हैं जो अपनी बॉडी से लिखती हैं, कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नोशन नज़र आ रहा है सिक्सेस का, ऐसा मानना है पीटर बैरी का। अगर सिक्सेस ने क्या बातें कही हैं वो किस हद तक सही हैं, आप उनको कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनकी बात में आपको कितनी लॉजिक लग रही है, इसके लिए आपको सिक्सेस की ओरिजिनल राइटिंग पढ़नी होगी, वो ऐसे पढ़ना होगा, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर एक
कह लीजिए कि एक इंट्रो हमने एक जाना इसके बारे में, सक्सेस के व्यू के बारे में, कैसे फीमेल बॉडी को जो है सेंटर में लाया जा सकता है फॉर फीमेल राइटिंग, वुमेन राइटिंग। ठीक है, तो आज यहाँ तक बात रही। अभी 1-2 वीडियोस और बनेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड फेमिनिज्म में, देन विल मूव टू साइको एनालिसिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।